देशों की बंद हो गई। 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में आएगी भारतीय जनता पार्टी की। 370 वोट बढ़ाने की बात कही गई थी हर बूथ पर, परसेंटेज बहुत डाउन हो गया वोटिंग का। मैडम ये अति उत्साहित हो गए हैं, और अति उत्साहित देखा जाता है कि जब टॉप पे जाता है तो मुंह के बल गिरता है। कौन? जो अभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी से दीपक मालवीय। अति उत्साहित कौन है ये बताइए? अति उत्साहित जैसे पिछली बार कांग्रेस थी, और अभी उसका विपक्ष देख सकते हैं भाजपा। इतना सेफ क्यों खेल रहे हैं आप हैं? सर क्या नाम है आपका? मोइन खान मोइन जी। मैं कुछ कहने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा। लहू बहाओ, गमों का शिकार करते रहो, खुशी लुटाओ, गमों का शिकार करते रहो, जमीन पे अपनी कहीं कोई दुख न टिक पाए, खुशी लुटाओ, गमों का शिकार करते रहो। मतलब मैं भूल गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि हमारी जमीन पे, धरती पे जो गम है, इतने दुख हैं, उनका शिकार आप कब करेंगे? कब? कौन से दुख? यही बेरोजगारी, सबसे बड़ा दुख बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ा गम जो है वो महंगाई है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो यही मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई। ठीक है सर, जवाब लूंगी आपसे। आप मैम कुछ बोल रही थी बीच में। जी, मैं मुद्दे बता रही थी कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है। जहाँ जिस फील्ड में जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाएं, आप थाने पे जाएं, तो जहाँ देखें वहीं बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है। खंडेलवाल जी जवाब दीजिए। मेरा तो ऐसा कहना है कि जितने विश्वास की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में चली है, उतना विश्वास देश में नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस समाप्ति की ओर है, जब भगदड़ मचती है और वहां से सब निकल के जो भग रहे हैं, वो इस बात का है कि सामने वाले दल में अब कुछ बचा नहीं है, न नीति है, न निर्धार है, न नियत है। देखिए, अभी दो नारे इनके चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी और भ्रष्टाचार। ठीक है, मोदी जी की गारंटी मैं बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को और हमारे नेताओं को। मोदी जी ने 14 में जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने 4 वादे जनता से करे थे। महंगाई का है ना, महंगाई का चलो छोड़ दो, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। दूसरा करा था 2 करोड़ युवाओं को मैं प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। 15 लाख रुपया जो स्विस बैंक से काला धन आएगा वो मैं जनता को दूंगा, एक परिवार को 15 लाख रुपया, है ना, स्विस बैंक से काला धन लाऊंगा। किसान की जो एमएसपी में दुगनी करूंगा, किसान के जो फसल का है वो दाम मैं 2 गुना करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, महंगाई तो छोड़ दीजिए, 14 में जब वोट डाला था तो मोदी जी ने जिस दिन मतदान था उस दिन अपील करी थी महिलाओं से कि मेरी महिलाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अगरबत्ती लेके ना जो है उसमें सिलेंडर पे जाइए, तो जिससे पता लगे कि अगरबत्ती का मतलब कितना महंगा सिलेंडर है। 350 का सिलेंडर उन्होंने महंगा करा था 10 साल में, आज 1100-1150 हुआ। अभी उन्होंने 1 महीने पहले जब चुनाव आए जब उन्होंने कम करा। दूसरा, जहां तक ये मोदी जी की गारंटी हो गई। अभी मोदी जी शाजापुर में आए थे तो 2700 रुपये हम गेहूं देंगे किसानों को, है ना, खुद बोल के गए थे। उनमें अभी आपको आइडिया भी बता दूंगा, उनका वीडियो भी है। 3000 का इन्होंने वादा करा था महिलाओं का, 2700 रुपये की 2400 रुपये अभी गेहूं के दे रहे हैं ये। ठीक है, ये तो हो गई मोदी जी की गारंटी। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की सुनना आप। इन्होंने बोला था भ्रष्टाचार के मामले में कि मैं सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर बंद कर दूंगा। सारे भ्रष्टाचारी एक एक को गिन गिन के, तो जेल के अंदर तो बंद नहीं करा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की एक अलग से लॉन्ड्री है ना, जिससे कि भ्रष्टाचार वाले आदमी को डुबाते और वो पाक साफ होकर निकलता। सुनना 1 मिनट, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में। आप हेमंत बिस्वा पे इन्होंने बेचारे भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वर्कर है, जो बहुत जमीन का जो अपनी सिद्धांतिक लड़ाई लड़ता है, उसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी हेमंत बिस्वा के खिलाफ, उसको उन्होंने पार्टी में ले लिया है। अजीत पवार के खिलाफ खूब लड़ी लड़ी इन्होंने, बेचारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुतले जलाए, ये जलाए। मोदी जी यहाँ भोपाल में आके 3 दिन, मतलब अभी लोग विधानसभा चुनाव में बोल के गए थे, यहाँ महाराष्ट्र का कोई लेना देना था नहीं मध्य प्रदेश में, पर बोला कि हम अजीत पवार को जेल के अंदर 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करा, जेल के अंदर बंद करूंगा।
तीसरे दिन उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बनाया, तीसरे दिन, चौथा दिन भी नहीं रहा। ठीक है, तो मोदी जी का एक मिनट सर, आऊंगी, लौटूंगी सर, आपके पास लौटूंगी। एक मिनट, पहले मेरा सवाल ये है कि खड़े हो जाइए। वो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो बीजेपी का काडर है वो तो निष्ठा से काम कर रहा है, लेकिन जिनको भ्रष्ट बताती है बीजेपी उनको फिर शामिल भी करवा लेती है। ऐसा नहीं है। कैसा है? जिस प्रकार दादा ने कहा कि 15 लाख देने का मोदी जी ने वादा कहा था, तो मोदी जी ने दादा को भाषण सुनना चाहिए। मोदी जी ने वादा नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस शासन में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर काला धन वापस देश के अंदर आता है तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए में दे सकता हूं। यही नहीं कहा था कि खाते में देंगे। और जिस प्रकार दादा कह रहे 2 करोड़ रोजगार, तो युवा उद्यमी, लखपति बहना, इसके माध्यम से जो रोजगार मिल रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोडें बन रही है, हर जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो विकास हो रहा है, मेट्रो आ रही है, उसके अंदर जो लोग लगे हैं, जो छोटे छोटे उद्यमों के माध्यम से रोक कर रहे हैं, वो इनको रोजगार के माध्यम ऐसा लगता है कि सरकारी जो रोजगार है केवल वही रोजगार है। युवा जो नए डेवलपमेंट था, युवा क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, नयन कानून को एडवोकेट। ठीक है सर, मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार की कालिख देवास से लेकर तो दिल्ली तक इनके नेताओं पर इतनी पोती हुई है कि इनके कार्यकर्ता ही इनका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि इनके कार्यकर्ताओं का इतना शोषण करा इनने कि इनसे भाग रहे हैं, इनसे दूर हट रहे हैं। और जहां तक किन्ने हैं, कांग्रेस के लोगों ने, नेताओं ने इनके। और मेरा यह निवेदन ये था कि महेंद्र सिंह सोलंकी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, वो महेंद्र सिंह सोलंकी नहीं, महेंद्र सिंह धोनी है। और इतना जबरदस्त खेलेंगे वो आने वाले समय में। अभी उन्होंने पिच तैयार करा है 5 साल में, अब बैटिंग करेंगे वो जी। सोनू पंजाबी देवास से। पहले तो सभी जनता को जय माता दी। एक्चुअली में आपको बता दें कि सबका जो नारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि 400 पार, तो मैं ये बोलूंगा कि 400 नहीं 411 पार होगी इस बार सीट। और देवास लोकसभा से हमारे सांसद जी दिल्ली जाकर मंत्री बनेंगे, ये हमारा वादा। ठीक है। कांग्रेस जो ये आज दुर्दशा हुई है इस कांग्रेस की, ये इनकी खुद की देन है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते। थोड़ा सा आगे आ जाइए, वो एक्चुअली वहीं पर लाउड स्पीकर लगाए ना, तो ऑडियो ग्लिच है। कांग्रेस की इज्जत है कि जितने नेता हैं ये तो सब पेट से, शरीर से और आर्थिक रूप से सक्षम हो गए। कार्यकर्ता का पूरी उम्र इन्होंने शोषण करा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन नेताओं ने आपसी गुटबाजी में जो प्रत्याशी आता है उसको घर पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं। इनकी मामेरा प्रथा 20 सालों से चालू है। जो प्रत्याशी आता है उसको हराते हैं। और फिर ये आखिरी में मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने यह करा। मोदी जी तो वो आदमी है जो देश के छोटे से गरीब कार्यकर्ता से लेके तो अमीर तक के साथ है। मोदी जी देश का भविष्य है। ठीक है, खंडेलवाल जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास क्या बचा है, बताइए आप मेरे को। कांग्रेस सारी तरफ से समाप्त है। वो राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे राष्ट्रीय दल में रहते हुए भी राहुल गांधी किस मैच्योरिटी के साथ देश की जनता से बात कर रहे हैं, किन विषयों पर देश की जनता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाना उनका काम है।